नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ तमाम सहयोगी मौजूद है। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। अतीक की रिमांड कॉपी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से हथियार खरीदता था अतीक अहमद, ये बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की रिमांड कॉपी से ये खुलासा हुआ है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान से हथियार खरीदता था, यानी पाकिस्तान के संपर्क में था अतीक अहमद। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये रिमांड कॉपी से खुलासा हुआ है। जो रिमांड मिली है उसके मुताबिक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान से हथियार की खरीद फरोख्त होती थी और पाकिस्तान के संपर्क में था। वहां से हथियार खरीदे जाते थे, हथियार मंगवाए जाते थे पाकिस्तान से। ये इस वक्त बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने आज बड़ी कार्रवाई की। अतीक के बेटे असद को ढेर कर दिया और उसके बाद अब जाकर ये जानकारी सामने आई। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आज पेशी हुई और इस मामले में जो रिमांड कॉपी है उसकी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। बहुत बड़ा खुलासा है कि पाकिस्तान के संपर्क में अतीक अहमद था और हथियार खरीदता था। लगातार हथियारों की खरीद होती थी पाकिस्तान से, ये खुलासा हुआ है। तो अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। इससे पहले असद के मारे जाने पर, असद के ढेर होने पर अतीक अहमद ने भी बयान दिया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसको लगातार TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, हथियारों जो खरीद लगातार होती थी वो पाकिस्तान से खरीदे जाते थे, ये जानकारी आ रही है। और क्या डिटेल्स, क्योंकि ड्रोन के जरिए गिराए जाते थे हथियार, ये भी इंफॉर्मेशन में पता चला है। जी हाँ, ये जो सीजीएम कोर्ट से जो रिमांड मिली है पुलिस कस्टडी अतीक और अशरफ की, उसमें कोर्ट के आदेश के 3 पन्नों में जो पहला पन्ना मैंने पढ़ा है वो जानकारी हैरान करने वाली है कि आखिर क्यों अतीक और अशरफ से प्रयागराज पुलिस पूछताछ करना चाहती थी। उसमें जो 3-4 लाइनें कही गई उसमें ये कहा गया, ये तो सबको पता है कि आज जिस तरीके से एनकाउंटर में असद और उसके साथी के पास से जो हथियार मिले हैं, ये कहा गया कि पाकिस्तान से पंजाब प्रांत में ड्रोन से हथियार मंगाए जाते थे। अतीक गैंग के पास वो हथियार है, उन हथियारों की निशानदेही कराने के लिए, और जिसमें से कुछ हथियार जो है वो अतीक के प्रयागराज के दफ्तर से भी मिले थे, ये आरोप लगाया गया है। पंकज, ये जो आरोप है ये बहुत गंभीर हैं, क्योंकि अभी तक गैंगस्टर का मामला, हत्या अपहरण के मामले, उगाही के मामले थे, लेकिन ये क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से हथियार लेने और फिर उस तरह के मामले अगर आगे चलेंगे, बढ़ेंगे तो फिर ये और बहुत गंभीर मामले हो जाते हैं, गंभीर धाराएं लग सकती हैं अतीक अहमद पर। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कही गई है कि पाकिस्तान से, और वो भी कैसे, ड्रोन से सीमा पार से पंजाब प्रांत में हथियार आता है। वो हथियार यहाँ प्रयागराज में अतीक और उसके गैंग के लोगों के पास पहुंच जाता है। उस हथियार से उमेश पाल की हत्या की जाती है। उसके गैंग के पास ऐसे बहुत सारे हथियार हैं और इसीलिए अतीक अहमद से पूछताछ करना जरूरी है, ये कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। बिल्कुल। पंकज, ये बताइए कि ये जो खुलासा हुआ है, ये रिमांड कॉपी से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से हथियार खरीदे गए थे। कब कब खरीदे गए हथियार, कितनी तादाद में खरीदे गए और इसके क्या कितने गुर्गे अतीक अहमद के इन्वॉल्व थे? देखिए, आज भी जो एनकाउंटर में जो असद, अतीक अहमद का बेटा और या फिर गुलाम के पास जो हथियार मिली है वो भी विदेशी हथियार है। एक विल्सर मिला है और ब्रिटिश डॉल बुक मिला है। तो ये कहा जा रहा है, अभी ये पूरा ब्यौरा नहीं आया है, इसीलिए अतीक अहमद से पूछताछ करना प्रयागराज पुलिस के लिए जरूरी है। जो कस्टडी रिमांड मिला है, आज शाम 6 बजे उसको लाया जाएगा, पुलिस लाइन से पूछताछ शुरू हो। लेकिन ये पाकिस्तान से हथियार कब कैसे मंगाया गया, इसका पूरा ब्यौरा नहीं है। वो अतीक अहमद से पूछताछ करने के बाद पता चलेगा। आप भी जानती, जितना ड्रेडेड क्रिमिनल है वो जानकारी दे देगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन पुलिस जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। आखिर क्रॉस बॉर्डर से, ड्रोन से कैसे ये विदेशी हथियार अतीक तक पहुंच जाया करता था। पंकज, क्योंकि फिर बहुत गंभीर धाराओं में, बहुत गंभीर मामले के तहत आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यूपी पुलिस जिस तरह की जानकारी है, क्योंकि पंजाब में किस तरह से ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं, इसको लेकर अलग तरह से जांच पहले से ही की जा रही थी। अब वो हथियार अगर यहाँ पहुँच रहे थे और अतीक के पास भी वो हथियार मौजूद हैं, तो फिर ये मामला और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा व्यापक हो जाता है। फिर इसमें और एजेंसीज भी इन्वॉल्व होंगी। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें बहुत सारी एजेंसी शामिल होंगी। और आप जानती हैं कि इससे पहले भी मुख्तार अंसारी जिस तरीके से फर्जी मुकदमे में पंजाब चला गया था, वहाँ जेल में रहा, जेल में उसको सुविधाएं मिलती थी। फिर अब ये अतीक गैंग के पास क्रॉस बॉर्डर यानी पाकिस्तान से पंजाब प्रांत से होते हुए या प्रयागराज तक हथियार पहुंच जाना, इसमें बहुत सारी एजेंसी को शामिल करना पड़ेगा पूरी जांच पड़ताल के लिए कि आखिर ये पूरा नेटवर्क था क्या।
पंकज, ये जो नेक्सस है इसको लेकर अगर हम पंजाब, पाकिस्तान और भारत के कनेक्शन की बात करें तो हाल फिलहाल में जो बॉर्डर एरिया है वहां पर ड्रोन्स पाए जाने की बहुत ज्यादा जानकारियां सामने आई है। ऐसे में ये कब तक क्लियर होगा कि अतीक अहमद को इस तरह से सप्लाई किए जाते थे हथियार और कितनी दफे हो चुके हैं, ये डिटेल कितने वक्त बाद सामने आएगी? देखिए, इसमें बहुत लंबा वक्त लग सकता है। अभी अतीक से पूछताछ होगी, उससे जो जानकारी मिलेगी वो जानकारी फिर शेयर किया जाएगा आईबी से, फिर उसके बाद पंजाब पुलिस से, होम मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ड्रोन पाकिस्तान से पंजाब की तरफ आता रहा। ये आपने कई बार वीडियो देखी है, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन वहां से हथियार आके अतीक अहमद के गैंग तक पहुंच जाना, ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। और पंकज, अब 7 दिन की रिमांड मिल गई है पुलिस को, तो इसमें ये बहुत अहम सवाल होगा कि हथियारों की क्या तस्करी होती थी, किस मकसद से हथियार मंगवाए जा रहे थे पाकिस्तान से। ये तमाम सवाल होंगे जो कि उमेश पाल हत्याकांड की कड़ी जोड़ते हुए पूछे जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, मैं जब यहाँ था प्रयागराज में और करबला के अतीक अहमद के ऑफिस से जो हथियार मिले थे उसमें भी एक विदेशी हथियार था। तो ये तो बात सच है कि अतीक गैंग के पास विदेशी हथियारों का जखीरा था। आज भी एसटीएफ की तरफ से ये बात कही, पर क्या वो पाकिस्तान से पंजाब होते हुए आया है? जी पंकज, आपसे ये जानना चाहेंगे कितने दिन की रिमांड फाइनली मिली है अतीक अहमद की? हेलो जी पंकज, कितने दिन की रिमांड मिली है? देखिए, ये रिमांड जो है अब शाम 5 बजे से, आपको बताऊं कि 17 तारीख तक के लिए ये रिमांड मिली हुई है। और तब तक अभी वो नैनी जेल में दोनों भाई माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ है। आज शाम से रिमांड शुरू होगा। 17 तारीख के शाम 5 बजे तक का ये पुलिस रिमांड है। उससे थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे तक रिजर्व पुलिस लाइन जहाँ मैं खड़ा हूँ जी हाँ लाया जाएगा। तो उसके बाद दोनों से सवालों का सिलसिला शुरू होगा। 5 दिन की रिमांड मिली है यानी? जी हाँ, बिल्कुल। उसको अगर आप देखेंगे तो शाम 5 बजे से जोड़ के देखेंगे 17 तारीख के शाम 5 बजे तक, तो कुल 5 दिनों की जी। तो 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, जैसा कि पंकज बता रहे हैं। आज शाम 5 बजे से 17 तारीख शाम 5 बजे तक की ये रिमांड है। तो 5 दिन की रिमांड मांगी गई है, लेकिन 5 दिन की रिमांड मिली है। हालांकि मांगी गई थी इससे ज्यादा की रिमांड, लेकिन रिमांड में जो जानकारियां सामने रखी गई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। रिमांड के लिए जो तथ्य दिए गए हैं पुलिस की तरफ से। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बेटे असद के एनकाउंटर पे अतीक अहमद क्या बोला? ये सब मेरी वजह से हुआ, कहना था अतीक अहमद का। पुलिस लाइन में अतीक अहमद ने कहा, अतीक ने पुलिस से यह भी पूछा कि असद को कहां दफनाएंगे। असद को सुपुर्द खाक करने में शामिल होना चाहता है अतीक, ये इच्छा भी उसने पुलिस लाइन में जाहिर की। हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे ये भी जानेंगे कि जो नई जानकारी निकल कर आई है, जो रिमांड के डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो पुलिस ने दिए है, लेकिन उससे पहले पुलिस लाइन में अतीक अहमद ने क्या कुछ कहा वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बेटे के एनकाउंटर से जुड़ा हुआ पूरा मामला। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था उस वक्त अतीक अहमद फूट फूट कर रोया। जैसे उसको असद के एनकाउंटर की जानकारी मिली, अशरफ उसका भाई उसके साथ उस वक्त मौजूद था और अतीक अहमद ने साफ तौर पर यह कहा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। इसके अलावा जो यूपी पुलिस की तरफ से रिमांड कॉपी फाइल की गई थी कोर्ट के अंदर, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अतीक अहमद और अशरफ ये दोनों पाकिस्तान से जो ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर हथियार गिराए जाते थे उन हथियारों की खरीद फरोख्त करते थे। तो लिहाजा इन दोनों को पंजाब लेकर जाया जाना बेहद जरूरी है ताकि उन आरोपियों की पहचान की जा सके, उन हथियार स्मगलरों की पहचान की जा सके जिनसे ये सोफिस्टिकेटेड हथियार इन्होंने खरीदे थे। जो हथियार असद के पास से और गुलाम के पास से बरामद किए गए हैं, बताया जा रहा है कि यही वो हथियार हैं जो कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब की तरफ गिराए गए हैं। तो लिहाजा इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए अब अतीक अहमद को पंजाब लेकर जाया जाएगा, स्पॉट पर लेकर जाया जाएगा, पहचान करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जो हथियार जो पाकिस्तान के हथियार थे जो ड्रोन के जरिए पंजाब गिराए गए थे, उन हथियारों को उसने कहां से खरीदा और किन लोगों से खरीदा। जी, यानी कुल मिलाकर जांच का दायरा अब बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं और उसके बाद अपने संवाददाताओं का हम रुख करेंगे। विपिन चौबे इस बीच जुड़ गए। विपिन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस बीच आई सामने कि पाकिस्तान कनेक्शन भी निकलकर सामने आया कि अतीक अहमद पाकिस्तान से आए हुए हथियारों का इस्तेमाल करता था। ऐसे में यानी जांच का दायरा अब कई गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच का दायरा बढ़ेगा और सिर्फ अब तक जो बात जांच एसटीएफ तक करी थी
कई और एजेंसीज इस जांच में शामिल हो सकते हैं और अतीक अहमद से इन मिले हुए हथियारों को लेकर भी बातचीत संभव है। आज शाम लगभग 6:30 तक जिस पुलिस लाइन का गेट मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक इसी पुलिस लाइन में लाया जाएगा। एक बाकायदा एक कक्ष बनाया गया है जिसको सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, वहां पर बिठाया जाएगा। मैं आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर बता दे दर्शकों को, अतीक अहमद को पंजाब ले जा सकती है पुलिस। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पंजाब ले जा सकती है पुलिस अतीक अहमद को। अतीक अहमद को जो रिमांड मिली है पुलिस की तरफ से, उसके बाद अब पूछताछ के लिए हो सकता है पंजाब ले जा सकती है अतीक अहमद को। एक बड़ी जानकारी जो रिमांड कॉपी से जो बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया वो ये कि पंजाब से हथियार खरीदता था अतीक अहमद और ये खरीद फरोख्त होती थी। अब इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि पंजाब ले जाया जा सकता है और जो पाकिस्तान वाला जो खुलासा हुआ है उसको लेकर भी अब पुलिस पूछताछ करेगी, हर एंगल से पूछताछ होगी। पंजाब ले जा सकती है पुलिस, ये भी जानकारी मिल रही है। माफिया अतीक को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा मिली और लेकिन आज उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस को रिमांड मिल गई है। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमें। जितेंद्र, पंजाब ले जाया जा सकता है अतीक अहमद को, जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए रिमांड कॉपी में साफ तौर पर लिखा है यूपी पुलिस ने कि दरअसल जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर हथियार गिराए जाते थे, उनकी खरीद फरोख्त में अशरफ और अतीक अहमद दोनों संलिप्त हैं, यानी कि दोनों शामिल हैं। तो लिहाजा ऐसे में बेहद ज़रूरी है उन लोगों तक पहुंचना जहां से इन्होंने ये हथियार खरीदे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अतीक अहमद को और अशरफ को पंजाब ले जाया जाए। तो अब जो जाँच का दायरा है वो उत्तर प्रदेश या गुजरात तक नहीं बल्कि सीधे तौर पर अब पंजाब तक जुड़ चुका है। तो अब जल्द इन 7 दिनों की रिमांड के अंदर कोशिश होगी यूपी पुलिस की कि अतीक अहमद को और अशरफ को पंजाब लेकर जाया जाए, उन जगहों को चिन्हित किया जाए, उन जगहों की पहचान की जाए जहां से पिछले कुछ सालों में या महीनों में इन्होंने हथियार तमाम जानकारियां शामिल है कि इन 5 दिनों में किस तरह आगे इस पूरी जांच पड़ताल को बढ़ाया जाएगा। लेकिन गौरव, इस बड़ी खबर के खुलासे के बाद मुमकिन है कि जो दायरा है, जिस तरह से जानकारी ये भी मिली कि अतीक को अब पंजाब ले जाया जा रहा है और अफगानिस्तान मुल्क से जिस तरह से हथियारों की सप्लाई होती थी पंजाब के थ्रू उत्तर प्रदेश तक माफिया अतीक अहमद को, उसके बारे में भी अब कोशिश रहेगी कि पूरी जांच पड़ताल पूरी की जाए। रिमांड की जो कॉपी आपके पास मौजूद है उसमें क्या कुछ बातें लिखी हुई हैं? बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बातें लिखी हुई हैं प्रीति, जो आप बता रही हैं। वाकई अब अतीक अहमद के खिलाफ जो जांच होगी उसका दायरा बहुत बढ़ जाएगा। अभी तक उत्तर प्रदेश की एजेंसी जिसमें शामिल थी, उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें शामिल थी, लेकिन यह मामला अब लॉ एंड ऑर्डर से जुड़कर देश की सुरक्षा से जुड़ चुका है। यह मामला अब पाकिस्तानी एजेंसी ISI से जुड़ चुका है, पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ चुका है। मेरे हाथ में यह रिमांड कॉपी है और इसमें जो रिमांड कॉपी में अतीक अहमद के बयान के आधार पर लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें साफ साफ लिखा है, अतीक का जो बयान है वो इसमें साफ साफ कह रहा है कि मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। वो कह रहा है क्योंकि मेरे संबंध पाकिस्तानी एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से सीधा है। पाकिस्तान से, आप गौर कीजिएगा, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब की सीमा में हथियार गिराए जाते हैं जिनको लोकल कनेक्शन इकट्ठा कर लेता है और उन्हीं खेपों से जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दों को हथियार मिलते हैं। आप मुझे ले चलें, मैं उन रुपयों को और घटना में प्रयुक्त असलहों और कारतूसों को बरामद करा सकता हूं। और भी बहुत कुछ लिखा है। गौरव, बहुत अहम जानकारी है, लेकिन ये बयान कब कहां दिया था अतीक ने, इसके बारे में भी अगर और जानकारी इस रिमांड कॉपी में मौजूद है तो वो भी आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच ये भी बता देते हैं कि आज एनकाउंटर जब हुआ और जब वो जानकारी पहुंची अतीक अहमद के पास तो तब क्या घटनाक्रम हुआ। बेटे की मौत की खबर पर कोर्ट रूम में रोया अतीक अहमद। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर बेहोश हो गया अतीक। कोर्ट के बाहर अतीक पर फेंका गया जूता और पानी की बोतल। हालांकि अब यह भी जानकारी मिल रही है कि अतीक का कहना है कि वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता है, तब जबकि उसे सुपुर्द खाक किया जाए तो उसमें शामिल होना चाहता है अतीक, ये उसने पुलिस लाइन में कहा है। लेकिन देखिए आज क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उस वक्त कोर्ट में जब पेश किया गया था अतीक को। देखिए किस तरह से यहाँ बोतल फेंकी गई, जूता फेंका गया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ एनकाउंटर हुआ असद का 12:30 से 1 बजे के बीच, ठीक 1 बजे जानकारी सामने आई और उसके बाद ये जानकारी दी गई अतीक को जो कोर्ट रूम में मौजूद था। जानकारी मिलने के बाद रोने लगा, बेहोश हो गया अतीक अहमद।
माफिया अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। ये खबर जब अतीक ने सुनी तो वो गश खाकर गिर गया। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। एनकाउंटर की खबर सुनते ही अतीक अहमद कोर्ट में चक्कर खाकर गिर गया और रोने लगा। अतीक को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। ना जाने कितने मासूमों को यतीम बनाने वाला कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अतीक अहमद के 5 लड़कों में तीसरे नंबर का असद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। अतीक की गैर मौजूदगी में असद ही अतीक गैंग को ऑपरेट कर रहा था। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करने के बाद से ही असद फरार चल रहा था। असद पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था। यूपी पुलिस की एसटीएफ लगातार उसकी खोजबीन में लगी थी। आखिरकार आज झांसी में एसटीएफ ने मुठभेड़ में असद और अतीक गैंग के शूटर गुलाम मोहम्मद को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक असद ने हुलिया बदल रखा था और बाइक पर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ गुलाम मोहम्मद भी था। एसटीएफ को असद के पास से ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर मिली। दोनों ओर से करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। और यूपी एसटीएफ ने जानकारी दी है कि असद के पास से हथियार भी मिले हैं, विदेशी हथियार मिले हैं। असद के पास से पुलिस को आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। असद का एनकाउंटर किया गया, असद को ढेर किया गया। असद के साथ शूटर गुलाम को भी ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की, लेकिन साथ ही असद से जो बरामदगी हुई है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया। विपिन चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, एक तरफ तो अतीक अहमद की रिमांड मिल गई पुलिस को, तो दूसरी तरफ उसके बेटे का खात्मा हो गया। और इस बीच उमेश पाल के परिवार ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक अतीक का खात्मा नहीं होता तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए, उमेश पाल की हत्या के बाद उसका परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि अतीक अहमद, उसके तमाम साथी जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की, उन सभी का एनकाउंटर होना चाहिए। कल तक, आज सुबह तक ये परिवार यही बार मांग करता रहा। उमेश पाल की पत्नी हो, उमेश पाल की मां हो, तमाम लोग ये मांग करते रहे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज दोपहर 12 बजे तक आते आते ये खबर आ जाएगी। अतीक अहमद पुलिस की कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में आ चुका है। और उसका बेटा जो लगातार फरार था अपने साथियों के साथ, वो आखिरकार पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई और आज दोपहर 12 बजे झांसी के परीक्षा पावर प्लांट के ग्राउंड के पास, वहां पर बड़ा गांव एक जगह है, वहां पर एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। इसके बाद परिवार ने न सिर्फ सरकार बल्कि एसटीएफ को धन्यवाद कहा है और ये भी कहा है कि हमें संतोष है, हमें इंसाफ मिल रहा है। अभी भी जो लोग बाकी हैं उनका भी ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए, तभी ये परिवार दर्द समझेंगे किसी की हत्या करने का। जब अपने घर का कोई मरता है तो दर्द कैसा होता है, आज शायद अतीक भी ये बात समझ रहा होगा। शायद यही वजह है कि जब कोर्ट में उसको खबर मिली कि उमेश पाल की हत्या के 49 दिन बाद असद का एनकाउंटर, झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और आज 12 से 1 के बीच ये खबर सामने आई दोपहर में। झांसी में असद के साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ। ये तस्वीरें उस एनकाउंटर की आप देख रहे हैं। अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम, किस तरह से ये एनकाउंटर अंजाम दिया गया। यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम का एनकाउंटर किया। इस बीच जब इस बात की जानकारी अतीक को मिली तो वो बेहोश हो गया, मारा गया। अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद का बेटा, और झांसी में ये एनकाउंटर हुआ है जिसमें शूटर गुलाम को भी मारा गया है। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही ये दोनों फरार थे। 60 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रहा माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद मिट्टी में मिल गया है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने आज एक मुठभेड़ में असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को ढेर कर दिया। ये एनकाउंटर झांसी के बड़ा गांव में परीक्षा डैम के पास हुआ। तस्वीरें उसी एनकाउंटर वाले स्थान की हैं। देखिए, एक ओर असद अहमद ढेर पड़ा हुआ है तो दूसरी ओर उसका साथी और शूटर गुलाम मोहम्मद है। दोनों के बीच बाइक पड़ी है। असद के हाथ में पिस्टल भी है। पुलिस को इनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में जिन 5 शूटर्स की पुलिस को तलाश थी उनमें ये दोनों भी शामिल थे। असद और गुलाम दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही ये फरार थे। एसटीएफ 24 फरवरी के बाद से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर पुलिस ने एक ऑपरेशन में इन्हें मार गिराया।
झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इन्हें मुठभेड़ में ढेर कर दिया। असद और गुलाम एनकाउंटर पर यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि असद और गुलाम अतीक को छुड़वाने के लिए पुलिस काफिले पर हमला करने की फिराक में थे। असद के एनकाउंटर के बाद स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी पुलिस माफियाओं को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि असद किसी भी तरह अपने पिता और चाचा को छुड़वाना चाहता था, इसलिए असद और शूटर गुलाम अतीक अहमद को ले जा रही पुलिस टीम पर हमले की तैयारी में था, लेकिन यूपी पुलिस के पुख्ता सुरक्षा इंतजामों की वजह से उनकी साजिश नाकाम रही। इस तरह के सूचनाएं थी कि इनके कॉन्वॉय पे हमला करके पुलिस वालों को ओवर पावर करके या उस अटैक में वो कुछ भी कर सकते थे, ये अपने बदमाश को छुड़ा सकते। तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे, क्योंकि जब कोई मूवमेंट इस तरह के अपराधियों का होता है तो पुलिस इस मामले में बहुत ही सजगता बरतती है और लगातार वरिष्ठ अधिकारी इसका अनुश्रवण कंट्रोल रूम के द्वारा किया जाता है। और पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि अतीक के काफिले पर हमले का प्लान तैयार किया जा रहा था। अतीक को आजाद कराने का प्लान था, यूपी पुलिस का कहना है। ये यूपी पुलिस के पास इंटेलिजेंस इनपुट था इसको लेकर। गुजरात से आते हुए काफिले पर हमला करना चाहते थे असद और गुलाम। हमारी तैयारी ऐसी थी कि हमला नहीं कर पाए। असद और गुलाम को ढेर करने वाली एसटीएफ टीम की कमांड डीएसपी नवेंदु सिंह और डीएसपी विमल के हाथों में थी। असद और गुलाम के झांसी में होने की सूचना मिलने पर और उन्हें जिंदा पकड़ने की पहले कोशिश की, लेकिन असद और गुलाम की ओर से एसटीएफ पर फायर कर दिया गया। इसके बाद एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की और दोनों को ढेर कर दिया। नवेंदु कुमार तथा डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने किया है। इसके अतिरिक्त उस टीम में 2 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 4 मुख्य आरक्षी, 5 मुख्य आरक्षी तथा 2 कमांडो भी शामिल रहे हैं। इन कर्मियों का नाम हम प्रेस विज्ञप्ति के रूप में अभी आपको जारी करेंगे। डीएसपी नवेंदु सिंह को साल 2018 में एसटीएफ में शामिल किया गया था। उन्हें 2008 में राष्ट्रपति वीरता पदक, 2014 में राष्ट्रीय पराक्रम पदक और 2022 में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वहीं डीएसपी विमल कुमार भी एसटीएफ में तेज तर्रार अधिकारी हैं। और TV9 भारतवर्ष के पास रिमांड कॉपी अतीक अहमद की मौजूद है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक ने कहा है कि मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है, मेरे संबंध आईएसआई और लश्कर तैयबा से भी हैं। अतीक ने यह कहा है ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब में हथियार गिराए जाते हैं, उन्हीं हथियारों को मैं इकट्ठा कर लेता हूं। अतीक अहमद का यह बयान उस रिमांड कॉपी का हिस्सा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सबसे अहम यह है कि ये अतीक अहमद की रिमांड कॉपी हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये बयान उसने कब दिया है और इसकी ऑथेंटिकेशन को लेकर भी आने वाले वक्त में हो सकता है एक तबका सवाल उठा दे। जी बिल्कुल, देखिए रिमांड कॉपी के मुताबिक 12 अप्रैल 2023 को ये बयान लिया गया है और इस बयान के अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि जो मोबाइल फ़ोन थे, जो पूरी हत्या की साजिश थी, वो दरअसल जेल में बैठकर रची गई थी। अतीक अहमद ने बाकायदा अपनी पत्नी शाइस्ता को नए मोबाइल फ़ोन लाने के लिए बोला था, सिम कार्ड लाने के लिए बोला था और ये भी बोला था कि किस सरकारी आदमी के ज़रिए ये मोबाइल फ़ोन जेल में उस तक पहुँचेंगे, उसका नाम वो खुद यानी कि अतीक अहमद शाइस्ता को बताएगा। इसके अलावा उसने ये भी कबूल किया कि उसके पास ना सिर्फ फ़ोन पहुँचे बल्कि जो व्हाट्सएप कॉल होती हैं, जो नेट कॉल होती हैं, वो पकड़ी नहीं जाती है और इसी का फायदा उन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए उठाया, यानी कि आपस में कम्युनिकेशन के लिए उठाया। साथ ही अतीक अहमद ने ये भी अभी बहुत सारी खबरें और हैं जो संबंध में आना बाकी है। आपका फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। विपिन, आपका भी तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को झूठा बताया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये भी कहा अखिलेश यादव ने। ध्यान भटकाने के लिए एनकाउंटर किया गया, ये बड़ा आरोप लगाया अखिलेश यादव ने आज।
असद एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए इसे झूठा एनकाउंटर बताया है। ट्वीट में अखिलेश ने लिखा है कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों में अखिलेश यादव सबसे आगे थे। लेकिन एक वक्त था जब सपा शासन में अतीक अहमद का बोलबाला था। मुलायम सिंह के राज में अतीक अहमद सपा के प्रमुख नेताओं में शुमार था, जिसके चलते यूपी में अपराधियों को संरक्षण देने के लिए बीजेपी सपा को घेरती रही है। वहीं मायावती भी अतीक अहमद को सपा का ही प्रोडक्ट करार देती रही हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन इन दिनों बीएसपी पार्टी से ही नेता है। हालांकि जब सपा की बागडोर अखिलेश के हाथों में आई तो उन्होंने अतीक अहमद से पल्ला झाड़ लिया। असद के एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं। बता दें आपको, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये ओवैसी की ओर से कहा गया है। संविधान का एनकाउंटर किया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। गोली से इंसाफ होगा तो जज क्या करेंगे? यही करना है तो अदालतों को बंद कर दो। सजा देना कानून का काम है, ये ओवैसी की ओर से कहा गया। मजहब के नाम पर एनकाउंटर किया जा रहा है। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। और अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर मायावती ने कहा है, विकास दुबे कांड दोहराए जाने की आशंका सच हुई। घटना की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। और इसी के साथ ही अगली जानकारी है कि असद और गुलाम के एनकाउंटर पर केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी एसटीएफ को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यूपी में अगर कोई अपराध करेगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। योगी राज में माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। उमेश शूटआउट में वांटेड असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी एसटीएफ को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों का यही हश्र होना था। केशव प्रसाद ने कहा कि ये नए भारत का उत्तर प्रदेश है जहां अपराधियों को कोई बचा नहीं पाएगा। बहुत बहुत बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा रखता। आज एनकाउंटर में मारे गए असद अहमद और गुलाम मोहम्मद ने उमेश पाल की हत्या के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। दोनों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी, तभी से ये पुलिस की हिट लिस्ट में है। जो कहा था उसे अंजाम दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। माफिया अतीक अहमद का बेटा और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल असद मिट्टी में मिल चुका है। इन 5 तस्वीरों में देखिए किस तरह से माफिया अतीक के खौफ का साम्राज्य ढह रहा है। हत्यारा बेटा मारा गया, उसका एक शूटर भी मारा गया। ये तस्वीरें उमेश पाल हत्याकांड की हैं। देखिए किस तरह से असद अहमद बेखौफ होकर उमेश पाल की ओर बढ़ा और देखते ही देखते दनादन गोलियां दागने लगा। इतना ही नहीं, जब उमेश पाल अपने घर के भीतर जाने के लिए गलियारे में भागे तो असद वहां भी उसके पीछे हो लिया और फायरिंग करता रहा। अब गुलाम मोहम्मद का गुनाह देखिए। उमेश पाल हत्याकांड के दिन गुलाम पहले से ही उमेश के घर के पास ही एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान में मौजूद था। वो ग्राहक बनकर कुछ सामान खरीदने का नाटक कर रहा था।
इसी बीच जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी वहां पहुंचती है, उस पर पहला फायर होता है। तभी गुलाम दुकान से बाहर तेजी से निकलता है और उमेश पर गोलियां बरसाने लगता है। अब खुद इन दोनों का काम तमाम हो चुका है। इस वारदात के 3 शूटर्स बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शाबिर और अरमान अभी भी फरार हैं। असद के एनकाउंटर पर टीवी 9 से बोले यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार थे आरोपी। एसटीएफ की टीम 1.5 महीने से गैंग को ट्रैक कर रही थी। मेरठ पे आरोपी 5 मिनट से मिस हो गए। अखलाक के घर में सीसीटीवी था जिससे अहम सुराग मिले और उसके बाद इन्हें ट्रैक किया गया। आपको अच्छी तरह जानकारी है संपूर्ण घटनाक्रम की। 24 फरवरी को इस गैंग ने एक इम्पॉर्टेंट गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी थी। उमेश पाल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा दे रखी थी। 2 कांस्टेबल्स उनके साथ ऑटोमेटिक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ लगाए गए थे। इसके बावजूद इस गैंग ने इतनी हिम्मत दिखाई और एक बहुत ही नृशंस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, जिसमें इन्होंने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की, साथ में गवाह की हत्या की। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर प्रहार था, क्योंकि अगर इस तरह से गवाह मारे जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी गवाही देने को तैयार नहीं होगा और ये सारे क्रिमिनल्स छूट जाएंगे। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, स्पेशली इसके जो सीसीटीवी फुटेजेस थे वो सभी मीडिया द्वारा पूरे देश में दिखाए गए, पूरी दुनिया में दिखाए गए और उससे भी वहाँ जनता में एक खौफ पैदा हुआ और ये ज़रूरी था कि इन सभी अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर उस खौफ को समाप्त किया जाए। एसटीएफ अपनी पूरी ताकत से लगी हुई थी। सारी एसटीएफ की टीमें पिछले 1.5 महीने से इस गैंग को ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। कई बार नियर मिसेज हुए। मेरठ में हम लोगों ने एक ग्रुप को ट्रैक डाउन किया था, लेकिन वी मिस देम, 5 मिनट से मिस हो गए। लेकिन वहाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सबूत मिले अतीक के बहनोई अखलाक के ख़िलाफ़। अखलाक के घर के सीसीटीवी फुटेज में ही पूरी घटना कैद थी। इसके अलावा दिल्ली में भी इन दोनों अपराधियों को जो असद और गुलाम के रहने की सूचना मिली थी, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने के पहले ये दोनों वहाँ से फरार हो चुके थे। फिर अन्य स्टेट्स में भी जानकारी प्राप्त हुई। हम लोग लगातार, हमारी पूरी एसटीएफ की सभी टीमें बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ इन्हें लगातार ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली आज लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच में झांसी में गुलाम और असद को ट्रैक डाउन किया गया। पूर्व में जिन लोगों ने शेल्टर दिया था उनसे हमको ये जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और इसलिए पुलिस टीम भी पूरी तरह से तैयारी से थी और फाइनली इस इनकाउंटर में ये दोनों अपराधी मारे गए। ये कोई ना कोई इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी जानकारी हम लोगों को थी। ये पॉसिबल है कि ये छुड़ाने की कोशिश करते अथवा फायरिंग करके पुलिसकर्मियों को पर प्रहार करते अथवा ऐसे ग्राउंड्स क्रिएट करते जिससे कि पुलिस को अतीक का और उसके भाई का पुलिस रिमांड ना मिल सके, जिससे इनके खिलाफ जो इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हैं वो ना जुटाए जा सकें। क्यों ट्राई कर रहे थे ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इनका प्रयास ज़रूर था। नहीं, वो कम्प्लीटली र्यूमर्स हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी सफलता मिली होती तो हम आपको, जैसे इस घटना के बारे में अवगत करा रहे हैं, वो भी हम आपको अवगत कराते। गुड्डू मुस्लिम के बारे में जैसा मैंने बताया कि हमने मेरठ में उसको ट्रैक डाउन किया था, लेकिन हम उसको मिस कर गए थे। दोबारा उसकी कई जगह लोकेशंस भी मिली, लेकिन हम हर बार मिस कर गए। लेकिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है, ये सभी अलग अलग अतीक अहमद से टच में थे। गुलाम और असद दोनों हमेशा साथ साथ रहे और असद अतीक से टच में रहे और गुड्डू मुस्लिम भी कई बार अतीक से टच में आया।
तो ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।